हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, काफ़ी कुछ लिख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि हम फेल नहीं हो जाएं, तो आज का ये वीडियो देख लीजिएगा। आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। जी हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। पहले कहानी ये है कि कहानी क्या, मैं एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा, कि आप पहले ये बताइएगा, अगर आपको कोई व्यक्ति काम करता है, यदि आप उसे अपने काम पर कहीं भी ले जाते हैं, यदि वह व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं करता है, एक जरा सा हल्का सा भी काम नहीं करता है, तो क्या आप उस व्यक्ति को पैसे देंगे या नहीं देंगे? तो आपका आंसर होगा कि भाई उसने काम ही नहीं किया है, तो हम उससे पैसे किस बात के दें। इसी हिसाब से होता है हमारे पेपर में। यदि आपके पेपर में खाली कॉपी हो गई, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, तो भाई बताइए एग्जामिनर आपको कहाँ से नंबर देगा, किस बात पे नंबर देगा? डिपेंड ये करता है कि आपकी कॉपी में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, जिसके कारण से आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन आपको ये आएंगे कि आपको ये गलती नहीं करना है। मैं आपको कुछ गलतियाँ बताऊंगा, और साथ ही साथ कि आप किस तरीके से अपने नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि आपको कॉपी भरना है, लेकिन आप कहेंगे हमें क्वेश्चन याद नहीं है और क्वेश्चन का आंसर हमें बिल्कुल याद नहीं है, हम करें तो करें क्या? तो गलती नंबर एक है, देखिए आप करते क्या है कि क्वेश्चन का आंसर पता ना हो तो उसे कैसे नहीं छोड़ने, मतलब आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हु वाज द राइटर ऑफ सेलर हु डिड ही मेक देम। ठीक है, तो मान लिया ये एक क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर पता नहीं है, ठीक है, तो इसे छोड़े ना। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ ना कुछ लिख दें, जैसे कि द राइटर ऑफ सेलर, ठीक है, हाउ टू मेक देम, कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करने का प्रयास करें, जिससे कि 2-3 लाइनें आप लिख देंगे, तो वहीं एग्जामिनर अगर आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो कम से कम उसमें 2 नंबर आपको दे ही देगा। ठीक है, तो उसमें से अब इसे आप खाली छोड़ देते, तो आपके ये 4 में से भैया 2 भी नहीं मिलते, तो बट मिलता क्या, 0 नंबर। तो आपका क्या हो जाता, फिर काम बेकार हो जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है, उस क्वेश्चन को ही लिखें, थोड़ा सा उसमें कुछ अपनी तरीके से एडिट करें उसे, और कुछ अपनी तरफ से उसे मिलाएं, और उसका आपको आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे मुझे पूरे नंबर देखिए, यहाँ पर आप उससे तो ठीक है, जो 0 मिल रहा था, वहीं आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर आपके मिल गए, तो ये कितना बेहतर रहा। ऐसे ही आपको सभी उसमें करना है। और गलती नंबर 2 है, यदि हम यदि हमें याद कुछ है और दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? ठीक है, मतलब हमें भाई याद कुछ है और आ गया दूसरा, तो देखिए एक कंडीशन तो ये होगी इसमें कि हमें जो पार्ट का है, जो पार्ट का हमने जिस पार्ट का क्वेश्चन याद करा था, लेकिन उस पार्ट का दूसरा क्वेश्चन आ गया, और एक कंडीशन वो होगी कि हमने दूसरे पार्ट का याद करा है, लेकिन हमारे पास जो पार्ट में से आया है वो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो जैसे हमारा ये हमने एक पार्ट याद करा था, उसका हमने उसी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे कि वही आंसर लिख देंगे, जो हमें याद होगा उस पार्ट का आंसर हम उसे वही लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कि द राइटर ऑफ सेलर है, ठीक है, मान लिया राइटर ऑफ सेलर है, तो इसके बाद एक लाइन इस क्वेश्चन की लिखकर उसके बाद में उसी क्वेश्चन के दूसरा आंसर, उस पार्ट का दूसरा आंसर कोई हो तो उसे हम लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद में कंडीशन ये आती है कि यदि हमें उस पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आंसर आ जाए, लेकिन हम कुछ याद ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो भाई उस पार्ट का जो भी है, ठीक है, उस पार्ट का नहीं आया है, लेकिन उस पार्ट का हमें आंसर याद नहीं है, लेकिन दूसरे पार्ट का आंसर याद है, तो हम क्या करेंगे कि उस पार्ट का जो आंसर है उसका थोड़ा सा हम उसी क्वेश्चन से कुछ उठाएंगे, और उसके बाद में उसी मतलब चैप्टर का लिख देंगे, जिससे कि हमारे ये यहाँ पर नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। ठीक है, और कभी, ठीक है, कभी आपको खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी आपको कॉपी जो है अपनी बिल्कुल कॉपी भर देना है, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है, भले ही आपको अपनी तरफ से कुछ भी एडिट करना पड़े, ये तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और अच्छे नंबर से होंगे। देखिए इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, देखिए यदि आप ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं तो टेंशन लेने की बात कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है आपको कॉपी नहीं खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कोई काम करने जाएगा तो पैसे आप तभी देंगे जब वो काम करेंगे, जब कुछ काम ही नहीं करेगा तो पैसे क्या बात के हम दें।
ठीक है, ऐसी बात है एग्जामिनर है। अब भाई तुमने कोई लिखा ही नहीं है, बिल्कुल खाली कॉपी है, तो ऐसे ऐसे चिकना कर देगा, वहाँ पर क्या करेगा बताइए, कुछ नहीं। तो भाई ऐसी गलती ना करें। ये वीडियो थोड़ी सही लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जाइए।